नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज दशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। कोविड अपडेट में हमारी कोशिश रहती है कोविड से जुड़ी तमाम जानकारियां, चाहे वो वैक्सीन के बारे में हो, चाहे वो रिसर्च हो या स्टडी हो, उसकी आपको अपडेट दी जाए। और आज हम बात करने वाले हैं एक स्टडी के बारे में। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में डॉक्टर्स ने एक बहुत ही अहम रिसर्च की है। इसमें पता चला है कि एस्प्रिन की लो डोज कोविड के क्रिटिकल पेशेंट में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के खतरे को कम करती है। आपको बता दें, कोविड इन्फेक्शन के कारण ब्लड स्पॉट हो जाते हैं, थक्के बन जाते हैं खून के, और वो हार्ट के लिए भी खतरनाक है, लंग्स के लिए भी, ब्रेन के लिए भी। और ऐसे में जब इन मरीजों को लो डोज एस्प्रिन दी गई तो उसके फायदे देखे गए। 412 मरीजों को एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस रिसर्च में रखा गया। कोविड पेशेंट थे और उनमें से 1/3 को एस्प्रिन की लो डोज दी गई और देखा गया उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। और जैसा कि हम सबको पता है, ज्यादातर लोगों को कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको एस्प्रिन खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उससे खून पतला होता है, खून के थक्के नहीं जमते हैं। और आपको बता दें, लंग्स में, हार्ट में, ब्रेन में थक्के जम जाने के कारण जो है हार्ट अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, लंग्स काम करना बंद कर देता है। तो एस्प्रिन की ये डोज जो है, लो डोज, वो फायदेमंद साबित हुई है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है। दोस्तों, इस तरह की जब स्टडीज होती हैं तो डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि अभी तक कोविड की कोई ऐसी दवा नहीं है। वैक्सीन के सहारे हम हैं, उम्मीद पर है कि वैक्सीन आएगी और आ गई है, लेकिन कोई दवा नहीं है, कोई पुख्ता इलाज नहीं है। तो ऐसे में जब ये स्टडीज सामने आती हैं तो डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट जब करते हैं उनमें आसानी हो जाती है, खासतौर पर जो क्रिटिकल पेशेंट है, जो इस समय आईसीयू में होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं। तो स्टडी में पाया गया है कि जो लो डोज है एस्प्रिन की, बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है और डॉक्टर्स इसे यूज भी कर रहे हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी में। एक और स्टडी की बात करते हैं जो हाल ही में हुई है और बताया गया है कि जो पेशेंट जिनमें कोविड के लक्षण होते हैं, कोविड के 15-16 लक्षण इस समय अपडेट डॉक्टर्स ने किए हैं, जिसमें से खास है तेज बुखार आता है, स्वाद चला जाता है, गंध चली जाती है, आपको खांसी होती है, सूखी खांसी होती है, गला खराब हो जाता है, फीवर आ जाता है, आपको डायरिया हो सकता है। तो ऐसे में ये कहा गया जिनको कोविड के लक्षण सामने आते हैं उनके मुकाबले जो एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि जिन पेशेंट को बिल्कुल लक्षण नहीं होते कोविड के और तब भी उनको कोविड होता है, सामने कोई लक्षण नहीं होते, तो एसिम्प्टोमेटिक के मुकाबले जिन पेशेंट को लक्षण होते हैं वो कोविड दूसरों में 4 गुना ज्यादा फैला सकते हैं। तो इसलिए ये स्टडी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखने वाली बात यह है कि आपके घर में, आपके आसपास में आपको लगता है कि किसी को भी किसी तरह का ये लक्षण है कोविड से संबंधित, हो सकता है वो कॉमन कोल्ड या फ्लू हो, लेकिन आपको बचाव करना है। कोई भी आपको लक्षण देखे, कोई आसपास आपके व्यक्ति बैठा हो, उसका गला खराब हो रहा है, स्नीज हो रहा है, थोड़ा बुखार लग रहा है आपको, तो आप उससे बिल्कुल दूरी बनाए रखिए, क्योंकि ऐसे लोग 4 गुना ज्यादा इन्फेक्शन फैला सकते हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प जो है बात सामने आई है, सिंगापुर में एक नवजात बच्चा जो अभी हाल ही में जिसका न्यूबॉर्न बेबी का जन्म हुआ है, और उसमें डॉक्टरों ने पाया कि उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज थी कोविड से लड़ने के लिए। वो कोविड का पेशेंट नहीं था और डॉक्टर्स को पता चला कि उसकी मदर जब प्रेग्नेंट थी तो कोविड का शिकार हो गई थी। और डॉक्टर्स यही अंदाजा लगा रहे हैं कि इसी के कारण जो बच्चे में, गर्भ में ही कोविड से लड़ने की एंटीबॉडीज जो हैं वो डेवलप हो गई। तो एक नया केस अपने आप में सामने आया है। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिन लोगों को कोविड हो चुका है वो ये सोचकर मत बैठिए कि हमारे अंदर शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं, क्योंकि कोविड का खतरा दोबारा भी हो सकता है। गंगाराम अस्पताल दिल्ली के, उसमें ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको कोविड हो चुका और 3 महीने बाद दोबारा कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। तो डॉक्टर्स भी आपको जता रहे हैं ये कि अगर आपको कोविड हो गया और आप निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं कि नहीं अब दोबारा नहीं होगा क्योंकि एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नया वायरस है। जैसा कि बार बार एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं, इस प्रोग्राम में भी आपको जानकारी देते हैं, बिल्कुल नया वायरस है, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इसकी एंटीबॉडीज कितनी ज्यादा, कितने दिनों तक रहती है, कितनी असरदार होती हैं। इसलिए आपको हमेशा बचे रहना है। अगर आपको कोविड हो गया है या नहीं हुआ है, बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है और वो बार बार हर कोई रिपीट कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना। और लास्टली, जैसा कि बहुत अच्छी न्यूज आई है कि यूके, इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन जो है, फर्स्ट कंट्री ऐसी बन गई है जिसने फाइजर जो
वैक्सीन है उसको ऑथोराइज कर दिया है और जल्दी वहां वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सबसे पहली कंट्री यूके है, वहां पे फाइजर की डोज पहुंच चुकी है यूएसए से और वहां पे वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। और इसी प्रोग्राम में हमने आपको पहले भी बता दिया था कि इंग्लैंड ने पूरी तैयारी कर ली है किस फेजेस में वो वैक्सीन देगा। सबसे पहले ओल्ड एज में जो लोग रहते हैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी रेट हो रहा है, डेथ रेट बहुत ज्यादा है, उनको वैक्सीन दी जाएगी। और उसके बाद हेल्थ वर्कर्स की बारी आएगी और उसके बाद एज के हिसाब से जो 80 साल से ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीन मिलेगी, फिर 75 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको, फिर 70, ऐसे करके धीरे धीरे वैक्सीन दी जाएगी। तो पूरा क्राइटेरिया वहां पे यूके में तैयार है और न्यूज ये बिल्कुल आ रही है कि फर्स्ट कंट्री हो गई है और क्रिसमस से पहले वहां पे वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो बहुत अच्छी ये खबर है हम सब लोगों के लिए। और जैसा कि यूएसए से भी खबरें आ रही हैं कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया है। फाइजर और मॉडर्ना कंपनी है, उन्होंने अपनी जो वैक्सीन है उसका ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया है। और जैसा कि आपको पता ही है कि जो वैक्सीन है ये बहुत ही कम टेम्परेचर में रखी जाएंगी, इसके लिए बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। फाइजर का तो बिल्कुल क्लियर बताया कि -70 डिग्री सेल्सियस पे ये जो वैक्सीन है ठीक रह सकती है। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी व्यवस्था करना भी बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना देश कर रहे हैं, यूके में हो रहा है, यूएसए में हो रहा है और कई कंट्रीज इसका सामना कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इसकी जो एक्यूरेसी है, जो इसकी फिजिबिलिटी है और जो इसका असरदार है वो 95% है। 28 डेज में इसके 2 डोज लगेंगे और उसके बाद साइंटिस्ट बताते हैं कि इसकी जो असर है वो 95% तक रहेगा। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है दोस्तों। कम से कम एक उम्मीद जाग गई है, यूके में वैक्सीनेशन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और जैसा कि हमने आपको इस प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि इंडिया में भी जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने इमरजेंसी यूसेज की परमिशन मांगी है और अगर उसको परमिशन मिल जाती है तो हमारे देश में भी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इमरजेंसी वैक्सीनेशन का यही मतलब है कि दवाई जो है वो 3rd ट्रायल में चल रही है, लेकिन साथ साथ उनका इमरजेंसी जो वैक्सीनेशन है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबरें हैं जो सामने आ रही हैं और जल्द ही हमें लगता है कि इंडिया में भी जनवरी तक अगर हम सोचें कि वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूज नशा के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम में आपको कोविड से जुड़ी तमाम जानकारी दें, क्योंकि लोग इसका इंतजार करते हैं, हर किसी को, क्योंकि इंतजार है वैक्सीन का, वैक्सीन के बारे में जानने का। कई तरह की वैक्सीन बाजार में आएंगी, लोग कंफ्यूज होंगे और आने वाले समय में हम आपको तमाम और वैक्सीन के बारे में भी टाइम टू टाइम जानकारी देंगे, किस तरह से वो लगेंगी, कितना उनकी असरदार है, कैसे वो रखी जाएंगी, कैसे मिलेंगी, हम आपको तमाम जानकारी देंगे। इसलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, हमारे साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।